जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा, जिसमें मिथिलापति श्रुतदेव जी से पूछ रहे हैं ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ हैं, पुण्य राशि प्रदान करने वाले हैं, भगवान विष्णु के प्रीति कारक हैं, चारों पुरुषार्थ की तत्काल ही सिद्धि करने वाले हैं, सनातन और वेदों, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसी नहीं हुई। इसके बाद इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे जन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस हैं और कुछ तामस। यह लोग इस संसार में भोगों और पुत्र पौत्र आदि संपदा को ही अभिलाषा करते हैं और कहीं किसी प्रकार कहीं बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है। इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय कामी कर्म के उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात है और सात्विक धर्म की प्रसिद्धि नहीं हुई। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं और निष्काम भाव से किए जाते हैं। इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं मानते। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वो इनको कुल में उत्पन्न हुए और महाराज नरक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और अपने क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन की बात है, वे राजा मृज से आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। कहीं पर प्याऊ बनवाते थे, कहीं पर छाया मंडप बना रहे थे और दोपहरी में लोगों को छाया देते और संध्या के समय सर्वत्र घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार करके साफ सफाई किए हुए थे। आश्रम के प्रांगण में हितकाक बागुला बिछाते और कुछ लोग वृक्षों की छाया में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और यह सब क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने फिर पूछा, यह सब क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तब वे कहने लगे, वैशाख मास के कर्तव्य रूप में बताए गए धर्म है, जो धर्म कर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। तब राजा ने पूछा, इसके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है, आप गुरु जी से ही यह पूछ लीजिए। महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर गए राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सेवकों सहित राजा की विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया। तब वे आराम से बैठ गए। जब गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों के द्वारा कई कार्य करते देखे, किंतु उनके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी बात न बताकर आपके पास हमें जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने और जानने की बड़ी उत्सुकता है। आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महामहिम वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान से जो तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्त हुई है, यह सब तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं और उन्हें मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। अतः हे भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए का पालन करो और तुम्हारे राज्य में विनाश करने वाले अन्य लोगों से उन धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता शास्त्रों और युक्तियों में भली प्रकार बताई गई है।
राजा के समक्ष वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्म नाम के अतिरिक्त किसी और देवता की पूजा नहीं करती थी। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से राज्य भर में डंके की चोट पर घोषणा करवा दी। 8 वर्षों से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 की न हो जाए तब तक वे मेष राशि में सूर्य में स्थित होने पर अतः प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय और राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र पत्नी जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल से स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान के प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे दंड अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार राजा के शासन में सर्वत्र और सब देशों में धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम को जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती थी और एक बार भी वैशाख स्नान करने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता है। अपने धर्म अनुसार के मार्ग की यात्रा बंद हो गई। मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम जाने लगे। देवताओं में जो लोग वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, धर्मराज जी, आपके इसमें से अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता है। पहले की बात पाप कर्मों का लेखा जोखा जो भी लिखा जाता था। चित्रगुप्त जी तो मौन भाव से ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। नारद जी से ऐसा प्रश्न करने पर यम ने कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो लोग राजा के राज में राज कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता है और उस पुण्य के प्रभाव से सभी मनुष्य भगवान विष्णु के धाम चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर दिया है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर समाचार उनके निवेदन करिए, तभी स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज जी ब्रह्मलोक में गए और वहां बैठे हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के दर्शन किए। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर गए। फिर यमराज जी ने कहा, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक से पालन नहीं करता है, उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभ यश स्वामी के धन का उपयोग करता है वह 300 कल्पों तक श्रेय योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने पर समर्थ होकर भी अपने घर बैठा रहता है वह बिलाल होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार पुण्य आत्माओं को पुण्य के फल से और पाप आत्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता है, किंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राजा में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके होते हुए पितृ और माता पिता विष्णु लोक चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। बड़े बड़े देव यज्ञों के द्वारा भी मनुष्य वैसी ही गति पाता है जैसी वैशाख मास में मिल जाती है। विष्णु जी की भक्ति से तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा किसी दूसरे को नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी से क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।